वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी रहने वाली है रिलेटेड टू पीएचडी नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पीएचडी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी पीएचडी नोटिफिकेशंस आई, कितनी सीट्स आई हैं, वो सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड कौन कौन एलिजिबल है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्या आप सिर्फ नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, या आपने केवल सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं। अदर स्टेट के सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन के तहत क्या पीएचडी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हर चीज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिन भी एस्पिरेंट का अभी नेट क्लियर नहीं हुआ है या जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है और वो करना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर लेना चाहते हैं यूजीसी से स्टाइपेंड अपनी पीएचडी के लिए, तो आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। R10 कोड यूज करके आपको 26, 27 और 28 ये तीनों दिन 10% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो पीएचडी में सीट्स आई हैं हमारे पास 912, तो बहुत बड़ा नंबर है। कितने सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी, और कैसे ये बाइफर्केशन है कि आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिसर्च करने का मौका मिलेगा या आप रिसर्च सेंटर्स में जाके कर सकते हैं अपनी पीएचडी, वो चीजें भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है उस पे कि आपका ये 2021-22 का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है, क्योंकि अभी 1-2 साल के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर देना है। 17 से 29 जनवरी तक का टाइम है हमारे पास, तो लगभग 3-4 दिन हमारे पास बचे हैं। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए अगर नहीं किया है। एंड लास्ट डेट जो है वो 29 जनवरी है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। एडमिट कार्ड आपको 5 फेब तक मिल जाएगा। 10 फेब को आपका पेपर हो जाएगा। आंसर की आपको प्रोविजनल मिल जाएगी 10 फेब को ही। एंड 14 फेब तक ऑनलाइन सबमिशन है। कोई भी ग्रीवेंसेस है वगैरह जो आप करेक्शन चाहते हो वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद 22 फरवरी को फाइनल आंसर किया जाएगी एंड 24 फरवरी को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एंड डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगी, तो जिन भी एग्जामिनेशन देंगे जो बच्चे और जिनका भी क्लियर हो जाएगा रिटन, तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू की डेट जो है वो बाद में अनाउंस की जाएगी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगी एंड साफ साफ आपको क्लियरली पता लग जाएगा किस डेट पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। एंड जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ये सारी चीजें अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर सकते हो। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म कौन फिल कर सकता है। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म वो सभी एस्पिरेंट्स फिल कर सकते हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि आप अगर नेट क्लियर कर लेते हो तो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के आप हैं, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने राजस्थान सेट क्वालिफाई किया है, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सेट वाले ही बच्चे हैं फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट के हो बट आपने राजस्थान सेट क्लियर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं है, बेशर्ते आपका नेट या राजस्थान सेट क्लियर होना चाहिए। आप महाराष्ट्र के और आपने महाराष्ट्र सेट क्लियर किया है, नेट नहीं है, राजस्थान सेट नहीं है, तो आप नहीं कर सकते इसको फिल, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप लोग फिल कर दो। आपने पीएचडी कर रखी है, सॉरी पीएचडी के लिए तो जाना है, एमफिल है आपके पास, वो आप कर सकते हो। एंड आपके पास कोई स्लेट है तो वो चीज भी आपको यहाँ पे हेल्प कर देगी। तो ये चीज का ध्यान रखना। अपने जो सर्टिफिकेट्स है वो आपने प्रॉपर्ली लगाने हैं, वो बताती चलूंगी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी सीट्स हमारे पास है। तो एक और चीज यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि हम क्या करें। हमारे पास और सभी स्टेट्स में तो सिंपली कॉमर्स होती है, बट यहाँ पे ऐसा है राजस्थान में कि 3 डोमेन्स हैं। तो 3 डोमेन्स में हम किस में जाएं, ईएफएम में जाएं, एबीएसटी में जाएं या हम बीएडीएम में जाएं। तो ये चीज हमें समझ नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो आपके लिए थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। अगर आपका 50% सिलेबस जो आपने कवर किया है वो आप यहाँ पे शो कर देते हो कि आपने ग्रेजुएशन में 50% सब्जेक्ट्स जो थे आपके पास वो आपके ईएफएम से रिलेट कर रहे हैं, एबीएसटी से रिलेट कर रहे हैं, बीएडीएम से रिलेट कर रहे हैं, तो आप फिल कर सकते हो। एंड अगर आपने अपना नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है या राजस्थान सेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है तो भी आप बिना किसी टेंशन के
फॉर्म फिल कर दो। अगर आपके पास JRF है, आपने MPhil कर रखी है, तो फॉर्म फिल कर दो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि नेट का एग्जामिनेशन एक होता है, सेट का एग्जामिनेशन भी एक ही था, उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं थी। बट हाँ, आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं उस डोमेन को आप स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो। तो आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कितनी सीट्स हैं। तो PhD यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में 26 सीट्स है, ABST के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 12 है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 8 है, बॉटनी के लिए 39 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BA DM के लिए जो आपकी सीट्स है वो 33 है, केमिस्ट्री में 49 सीट्स हैं, साथ ही साथ रिसर्च सेंटर्स में भी सीट है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री, ड्राइंग एंड पेंटिंग, EFM में 12 सीट्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 27 सीट्स है, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं है, बट अगर आप रिसर्च सेंटर्स में जाते हो तो 31 सीट वहां पे भी है। इंग्लिश में दोनों जगह 21 और 20 सीट्स है, फ्रेंच में सिर्फ 1 सीट है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, ज्योग्राफी में 34 सीट है और 65 सीट आपकी रिसर्च सेंटर्स में है। तो बहुत बड़ी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ह्यूमन इकोलॉजी में 1 सीट ही है सिर्फ, हिंदी में 33 और 34 बहुत अच्छी सीट्स हैं, हिस्ट्री में और इंडियन कल्चर में आप देख सकते हो 26 सीट्स हैं। होम साइंस में 3 डिवीजन आपको दिए गए हैं और इन तीनों डिवीजन में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स आपको दे रखी हैं। जैन स्टडीज है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो ये सारी चीजें आपके पास है। यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट में सिर्फ 2 सीट्स हैं, बट 2 भी सफिशिएंट है, आप इनके लिए भी फाइट कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी है, म्यूजियोलॉजी है, ठीक है, म्यूजिक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, एंड इसके साथ साथ फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 30 सीट्स, काफी अच्छी सीट्स हैं। राजस्थान स्टडीज है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी में भी 18 सीट्स हैं, संस्कृत में 36 सीट्स हैं, तो बहुत अच्छी सीट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो टोटल 912 सीट्स में से 683 सीट्स आपकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में है और 229 सीट्स जो है वो आपकी रिसर्च सेंटर्स में है। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके, अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करो एंड अपनी तैयारी में लग जाओ। तैयारी में अगर हम बात करें सिलेबस में, तो रिसर्च जो है वो आपकी मेजरली पूछी जाती है और थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। और आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा अपने सब्जेक्ट का स्पेसिफाइड सिलेबस है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। पहले तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट रजिस्ट्रेशन से पहले एक चीज ध्यान रखना, आपको अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो भी रिक्वायर्ड है पहले रजिस्ट्रेशन करवाने से। फिर pet.uniraj.res.in पे जाएंगे तो आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। अपनी जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स फिल करनी है, ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यूजर आईडी मिल जाएगी, एंड यूजर आईडी जो है वो आपको ईमेल के थ्रू अपने इनबॉक्स पे मिल जाएगी, एंड फिर पासवर्ड आपको जो डालोगे आप वो आपको अपने मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड को अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करना है, कभी भी लॉगिन करना है तो, और लॉगिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर अपनी जो फोटो साइज है वो ध्यान रखना 200 KB तक की होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अपलोड करनी है सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, नेट सेट और जो भी आपके पास JRF है, MPhil है, इसके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, कोर्स प्रेफरेंस क्या है, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके यहाँ पे लगेंगे, जैसे कि अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको डालने हैं, एंड साथ ही साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है एप्लीकेबल है तो वो आपको अपलोड करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, ठीक है, अब दोनों साइड्स, अप साइड भी और फ्रंट साइड भी। फिर उसके बाद यहाँ पे नेट सेलेक्ट और JRF या MPhil के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको पूरे के पूरे डाल देने हैं। देन इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट कितनी है तो ध्यान देंगे, पेमेंट है आपकी 3085 रुपए, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट आपको फिल करनी है एप्लीकेशन के टाइम पे ही, एंड फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है और अपने पास रख लेना है एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हैं कि जो भी आप जितने भी बच्चे फिल कर देंगे फॉर्म तो उनके हिसाब से पेपर वगैरह होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन है जो कर सकते हो एंड अपना फॉर्म फिल करके तैयारी कर सकते हो। 10 को आपका पेपर है जो हो जाएगा और 24 तक रिजल्ट भी आ जाएगा फेब में। तो अभी 2 से 3 दिन है, जल्दी करिए। जो भी कोई डाउट्स है फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जरूर रिप्लाई कर दूंगी, और कुछ भी पूछना है तो वो ध्यान से आप करना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप वापस नहीं जा सकते, एडिट नहीं कर सकते हो, तो हर डिटेल को बिल्कुल अच्छे से आपको फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एक बार अगर आपने जो डिटेल्स डाल दी वो फिर चेंज नहीं होंगी, तो अच्छे से डिटेल्स डालनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और ध्यान रखना एक और चीज का, अगर JRF नहीं है तो भी दे आओ, केवल नेट के बेसिस पे भी आप दे सकते हैं। तो JRF आपको जब आप PhD में एडमिशन ले लोगे उसके
बाद आप अवेल कर सकते हो स्टाइपेंड, उसके बाद आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा चांस है, नेट है, तो यहाँ पे दो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर जब जेआरएफ आपको मिल जाएगा तो जेआरएफ को भी आप अवेल कर पाएंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। जून में आपका पेपर होने वाला है, तो पेपर 1 पेपर 2 कहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कमी रह रही है, उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, और टू द पॉइंट बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो मैं आपको पूरा फुल फ्लेज कोर्स है करवाती हूँ। पेपर 2 और भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, या आप सीएस से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, हिस्ट्री से हैं, हिंदी से हैं, ठीक है, कॉमर्स से हैं, तो आपके लिए कोर्सेज हैं। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, ठीक है, एंड इसके साथ साथ एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन से है तो भी आप जुड़ सकते हैं, पॉलिटी से है, पॉलिटिकल साइंस से तो भी आपके लिए कोर्सेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए भी कोर्सेज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, तो मिस मत करो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड अच्छे से करो। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो ये सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, बहुत क्रूशियल ईयर है ये आपके लिए एकेडमिकली। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आरपीएससी का पेपर तो आ ही रहा है, तो आरपीएससी के लिए तो हम अच्छे से तैयारी करने ही वाले हैं। एबीएसटी, बीएडीएम एंड ईएफएम, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए क्लासेस जल्दी से जल्दी और हम अच्छे से स्टार्ट कर दें। एंड बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज है जो मिलने वाली है रिलेटेड टू बैचेस, तो बस तैयार रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, पीएचडी पे फोकस रखो, असिस्टेंट प्रोफेसर पे फोकस रखो, क्योंकि जब मिलता है ना तो वो एक एकदम सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास। तो अभी से ही फोकस होकर पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो। जेआरएफ नहीं हुआ तो जेआरएफ की तरफ जाओ, ठीक है, और अच्छे से पीएचडी का भी फॉर्म फिल करके अपना फॉर्म फिल करने के बाद उस पर एंट्रेंस की तैयारी करो, एंड आपको पूरा का पूरा सिलेबस वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क, और आपके लिए डेली क्लासेस हमारी चलती हैं, डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 8 बजे भी सेशन चल रहा है और 5 बजे भी रहता है, जेआरएफ अड्डा चैनल पे पढ़ाती हूँ। कोर्सेज आपके लिए हैं, इकोनॉमिक्स यूनिट स्टार्ट की हुई है, बैंकिंग यूनिट स्टार्ट की हुई है, तो बहुत मजे से अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, एवरीथिंग। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर शेयर किया करो, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को, क्योंकि बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए है ऑलरेडी। तो अच्छे से उसका एडवांटेज लेते हुए चलो, अच्छे से उसको कवर करते हुए चलो। बाय बाय, सी यू ऑल इन द सेशन।